Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं क्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए ना लास्ट ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कुंभ राशि। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और नवंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे कुंभ राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे लास्ट ऑफ नवंबर क्या आ रहा है आपके साइड। तो शुरुआत आप यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड के साथ कर रहे हैं। तो क्वेरियस किंग ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे बता रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है विद इन 10 days। एक लॉजिकल थिंकिंग आप बनाते हुए दिख रहे हैं। अभी तक क्या था कि आप एक डिसीजन मेकिंग मोड में नहीं आ पा रहे थे या इमोशंस में कुछ ज़्यादा ही आप ट्रैप चले आ रहे थे ना। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आप ओवर द लिमिट जाकर कोई डिसीज़न ले सकते हैं या जो टेंशन्स चली आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं ना, उसको आप रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपनी पार में आना, स्ट्रेंथ को रिगेन करना। वैसे ये शो कर रहा है कोई पर्सन है जो आपके सही ना एक एक्शन लेकर आना चाह रहे हैं। तो विद इन 10 days वो कोई एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं। तो जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस अभी तक आपका चला आ रहा था ना, वो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं। तो वापस से रिकनेक्ट होने की एनर्जीज दिख रही है, वापस से एक कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है। अभी तक मे बी कुछ इमोशनल एनर्जीज आपके पर्सन ना शो नहीं कर रहे थे, कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल एनर्जी रखे हुए थे ना आपको लेकर। तो जस्ट अपोजिट एनर्जीज दिख रही है। आप प्रैक्टिकल बन गए हो तो आपके पर्सन इमोशनल एनर्जीज रख रहे हैं। तो ये कार्ड बता रहा है जो चीज़ें स्टक हैं, स्टेगनेंट हैं, वर्कआउट होना शुरू होंगी। आगे बढ़ने की कोशिश आप कर रहे हो। कोई पर्सन है जो आप पर नज़र रखे हुए हैं, ये ना आपसे कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, कुछ हिडन ट्रुथ है। तो विद इन 10 days कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी सच्चाई आपको नज़र आ सकती है ना, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था एक्चुअली। ठीक है। तो एक जो चैलेंजिंग फेस आपकी लाइफ में चला आ रहा है ना एक्वेरियस, वो चैलेंजिंग फेस यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है और अपनी लाइफ को इजी गोइंग बनाने के लिए आगे आकर कोई स्टेप आप ले सकते हैं, कोई एक्शन आप ले सकते हैं। मे बी आपने कुछ माइंड में ऐसे अजम्पशंस बना रखे हैं ना, जिसके बेसिस पे आप कुछ डिसीज़न लेना चाह रहे थे लेकिन अभी तक ले नहीं पा रहे थे। ठीक है। डिले एनर्जी ज़्यादा चली आ रही थी, तो आप एक डिसीज़न मेकिंग मोड में आ रहे हो। करियर वाइज बात करूँ, रिलेशनशिप वाइज बात करूँ, तो कुछ तो एनर्जीज ऐसी वर्कआउट हो रही है ना, जिसकी वजह से आप थोड़ा हैडिक बनाए हुए थे, टेंशन में चले आ रहे थे। ओके, और देखते हैं कुंभ राशि क्या आ रहा है। एम्प्रेस का कार्ड आ गया। तो देखिए कितने सिंक्रोनिसिटी में कार्ड्स आए हैं। यहाँ कहेंगे तो एम्प्रेस है, मतलब एक मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड आ गया। तो जिस पर्सन से आप रियूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर्सन से मिलने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यहाँ मिलाने का काम कर रहे हैं। और विद इन 3 month अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है। विद इन 10 days की बात करूँ, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो डीप इमोशंस का कार्ड दिख रहा है। डीप बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ यहाँ पर मेंटेन हो रहा है। और आप देख रहे हो यहाँ पे मदर अर्थ की एनर्जी प्रेजेंट है, जो शो कर रही है कि आप जिस पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं ना, काफ़ी नेचुरल बॉन्ड वो आपके साथ बनाना चाह रहे हैं, या आपको भी हीलिंग की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी और आपके पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत थी ना, वो एनर्जीज प्रोवाइड की जा रही हैं। और आप देख रहे हो बैकग्राउंड में एक येलोइश मोड प्रेजेंट है, जो अल्टीमेटली आपको हैप्पी मोड में लेकर जा रहा है। वैसे ये फर्टिलिटी का कार्ड भी है। एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। मे भी कुछ इनसिक्योरिटीज़ आपको चली आ रही है ना कुंभ राशि पिछले समय से, तो वो इनसिक्योरिटीज़ यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। फाइनली आप अपने लाइफ मोटिव को समझ पा रहे हैं। एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए जिस वे में आपको एक्शन लेना चाहिए, जिस वे में अपनी स्ट्रेटजीज इन प्लानिंग अप्लाई करना चाहिए ना, वैसा आप अप्लाई कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपके फेवर में रिजल्ट्स आना,
आपके अगेंस्ट नहीं जा रही है चीज़ें, आपके फेवर में आती हुई नज़र आ रही है। आपसे जेलिसी रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा है ना, तो वो जेलिसी रखने वाले लोगों की एनर्जीज भी रिलीज़ हो रही हैं। ठीक है कुंभ राशि, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे निकल के आए विद इन 10 डेज़ के लिए, लेकिन अभी ना आप थोड़ा सा ट्रैप में चल रहे हैं, और ये ट्रैप आपके द्वारा ही क्रिएट किया गया है। अब देख लो, ये कंफर्ट जोन आपने बना रखा है, तो 4 ऑफ सॉर्ड के साथ आपको बोला जा रहा है इस कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करिए। जो नेसेसरी वे में आपको स्टेप लेना चाहिए वो स्टेप लेना शुरू करना है। जो कन्फ्लिक्टिंग पीरियड आपका चला आ रहा है, लड़ाई झगड़े आपके पर्सन के साथ ज़्यादा ही हो रखे हैं, वो लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी रिलीज़ हो रही है। मे बी आपने किसी पर्सन को ना अपने इमोशंस ज़्यादा डिफाइन किए, लेकिन आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं की गई है, ये कार्ड बता रहे हैं। तभी आप देखो हार्ट एकदम साइड में रखा हुआ है। तो ये जो एनर्जीज अभी आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी ना कुंभ राशि, वो रिलीज़ हो रहा है। रिफ्लेक्शन का कार्ड मैं इसको बोल सकती हूँ। जो पिछले समय से पास्ट एनर्जीज में आपने जो एक्शंस लिए हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ सकती हैं, और आपको कुछ यहाँ पर सीखने मिल रहा है एक्चुअली। कुछ तो ऐसी एनर्जीज आप गेन कर रहे हो ना जो लाइफ में एक ट्रांजिशन लाने का काम करेगी, पॉजिटिविटी लाने का काम करेगी। ठीक है, तो ये हार्ट क्यों प्रेजेंट है? ये हार्ट इस वजह से प्रेजेंट है क्योंकि आप अपने इमोशंस को यहाँ पर शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ये जो ट्रैप आपने बना रखा है, इस ट्रैप से बाहर आकर आप कोई एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन चली आ रही है ना कुंभ राशि, आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन कुछ एनर्जीज अभी आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है, जो स्लीपलेस नाइट्स को क्रिएट कर रही हैं आपकी, वो एनर्जीज भी यहाँ पर रिलीज़ होंगी। कुछ आप ऐसे एक्शन ले रहे हो ना जो अभी आपके अगेंस्ट थी एनर्जी, फेवर में आएंगी। टेम्परेंस आ, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, सही गलत का आप डिसीज़न ले पाओगे। और आप देख रहे हो यहाँ पे एक सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है, तो जो सही है तो सही है, और जो गलत है उसके आप अगेंस्ट जाना सीख रहे हैं। और यहाँ पर ना आप मिडिल पाथ अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ना आप ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो ना ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो। एक मॉडरेट आपकी थिंकिंग दिख रही है, और मॉडरेट वे में आप कोई एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, और जो डिसिप्लिन आप में बिल्ड नहीं हो पा रहा है कुंभ राशि, आप क्या करते हो, किसी नए करियर में एंटर हुए हैं रिसेंटली, लेकिन उसे आप सही वे में डील नहीं कर पा रहे थे, और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा आ रखे ना, उन्हीं डिस्ट्रैक्शंस को आप रिलीज़ करना शुरू कर रहे हैं। फाइनली आप देख रहे हो बैकग्राउंड में वाइट एनर्जी प्रेजेंट है। कहीं ना कहीं जो पीस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था ना, वो पीस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और पेशेंस मेन बात है, जो पेशेंस आप में बिल्ड नहीं हो पाया है ना, वो पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। ठीक है, कुछ अनप्रोफेशनल में भी आपकी एनर्जीज चली आ रही थी, तो एक प्रोफेशनल वे में आप थिंकिंग कर रहे हो, प्रोफेशनल वे में कुछ चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आते हुए नज़र आ रहे हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर आप बैलेंस बना रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई बात नहीं है, मे बी आपके पास ऑप्शंस इन करियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आ गई है ना, इस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन इस कन्फ्यूज़न से आप बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। मे बी आपके पर्सन भी थोड़ा इनडिसाइसिव मोड में चले आ रहे हैं, तभी थोड़ा सा परेशान वो भी हैं, तो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो पेंटिकल जगल कर रहे हो ना आप, या आपके पर्सन एक डिसीज़न लेना सीख रहे हैं, तभी मैंने बोला था एक मिडिल पाथ को अप्लाई करना। ना ज़्यादा ओवर पजेसिव आप हो रहे हो, ना ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हैं। जो आपको सही लगता है एक्चुअली, उस वे में आप एक्शन लेना यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गया। एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी। विद इन 10 डेज ट्रैवल के कार्ड्स निकल के आए हैं। ट्रैवल के लिए आप कहीं जा सकते हैं, और जो काम आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं ना, उसको आप कंप्लीट करने वाले हैं। मेन चीज़ है जो फोकस, आप अभी तक ना फोकस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे ना, तो वो फोकस बनाना आप सीख रहे हैं। किस टाइप का फोकस, मतलब आपको करियर में क्या करना चाहिए, कैसे एक्शन लेना चाहिए, इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बन नहीं पा रही थी पिछले समय से ना, तो वो फोकस आपका मेंटेन हो रहा है। ग्रीनरी में आप टाइम स्पेंड करोगे, नेचर लवर काइंड के आप पर्सन हो सकते हैं, तभी आपको इतनी ज़्यादा हीलिंग दी जा रही है। बॉटम से मैजिशियन है, मतलब
मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग हो रही है, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, जैसा आप चाहें लाइफ को रिक्रिएट करें। और यूनिवर्स आपको इतनी ज़्यादा यहाँ पर पावर प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जिसकी आपको नीड है और जिसकी आपको डिज़ायर है। तो अल्टीमेटली आप इस एनर्जी के साथ एक टॉप लेवल पर ही पहुंच रहे हैं। मतलब जो एनर्जीज अभी आपके थोड़े से अगेंस्ट जा रही थी ना, फेवर में ही आती हुई नज़र आ रही हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है कुंभ राशि आपके लिए। बी पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है। सही रास्ता आप चूज़ करोगे तो आपकी कितनी भी डिफ़िकल्ट सिनेरियो क्यों ना होगा, डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों नहीं होगी, आप उसे क्लियर कर दोगे और टॉप लेवल पर जाएंगे। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तो एक नया स्टार्ट आप देख रहे हो लाइफ में, करियर में। मे बी किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं या किसी नए करियर फ्रंट पे आप कोई एक्शन ले सकते हैं या एंटर हो रहे हैं। तो कुछ तो ऐसी एनर्जी आपके फेवर में यहाँ पर काम कर रही है ना, जो आपको हाइट्स पर ही लेकर जाएगी। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो आपकी यहाँ पर हेल्थ इम्प्रूव हो रही है और जो चीज़ें अभी आपको मेंटल लेवल पर या आपके हेल्थ में इश्यू क्रिएट कर रहे थे ना, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। और अगर आपके घर में किसी की हेल्थ डाउन चल रही होगी ना, उसमें रिकवरी आ रही है। अभी मेन कार्ड देखते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज क्या एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज निकल के आ रहा है विद इन 10 डेज के लिए। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड, तो आपके पर्सन को ना एक गिल्ट चला आ रहा है। किस टाइप का गिल्ट? जो डैमेज उन्होंने रिलेशनशिप को किया है उसका पेन उन्हें भी है और आपको तो है ही। तो दोनों एनर्जीज शो कर रही हैं कि आपको भी किसी चीज़ का गिल्ट है और आपके पर्सन को भी गिल्ट है। तभी ना आपको हीलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो यूनिवर्स आप दोनों को यहाँ पर ना हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। फिलोसोफर्स स्टोन, तो मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया। तो आपकी जो विशेस हैं, आपकी जो डिज़ायर है ना कुंभ राशि, उसे आप फुलफिल कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने साइड। रिलीज़ का कार्ड आ गया स्टार सीड्स के साइड से। जो एनर्जीज़ आपको परेशान कर रही है, रिलीज़ कर दीजिए। ये बता रहा है कि आप कुछ एनर्जीज़ को, किसी चीज़ को ना पकड़ के बैठ गए, किसी सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं, वही सिचुएशन को आपको रिलीज़ करना है। अभी ना एक दो मैसेजेस और देखते हैं कुंभ राशि क्या आ रहे हैं यहाँ पर। यू आर ऑन द राइट पाथ, तो मैं बोल रही हूँ ना, आपने पाथ रिसेंटली अप्लाई किया है, सही रास्ता है, आगे बढ़ते चले जाइए। अपकमिंग ट्रिप टू बी लाइफ चेंजिंग, तो अगर आप किसी ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, किसी काम के पर्पज़ से जा रहे हो ना, वो आपकी लाइफ चेंजिंग ट्रिप हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है एक्चुअली। नथिंग टू वरी अबाउट, ये 4 ऑफ सॉर्ड के लिए निकला हुआ है। तो आप जो मेंटल लेवल पे परेशान चले आ रहे हैं, टेंशन क्रिएट आपने कर रखी है ना, रिलीज़ कर दीजिए। विजुअलाइजेशन, तो जैसा आप मैनिफेस्ट करेंगे, विजुलाइज करेंगे, वैसी एनर्जीज़ को आप मैनिफेस्ट करोगे, है ना, रियलिटी में देखोगे एक्चुअली। तो आपका विजुलाइजेशन सही होना चाहिए, मैनिफेस्टेशन पावर सही होना चाहिए, तभी आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं कुंभ राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।